हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आफरीदी द एक्सप्लेनर में। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये एक कहानी टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस के बीच का एक अजीब सा बैलेंस है, जहां हम देखते हैं टेक्नोलॉजी अब बहुत एडवांस हो गई है। इस कहानी में हमें भाई बहन का प्यार भी दिखाया गया है और एक बहन अपने भाई को ढूंढने के लिए क्या क्या करती है, और रोबोट्स भी अब सोचने लगे हैं और वो भी अब अपने हक के लिए लड़ने लगे हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारी कहानी। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का प्रोफेसर के सामने एग्जाम दे रहा है। उसका नाम क्रिस है और उसकी बहन बाहर वेट कर रही है, मिचेल। प्रोफेसर क्रिस को बोलता है कि समझ नहीं आ रहा है क्या, लेकिन क्रिस जवाब देता है, मैंने अपना एग्जाम खत्म किया। क्रिस का दिमाग बहुत तेज होता है। बाहर निकल के क्रिस और मिचेल बात कर रहे होते हैं। मिचेल बोलती है, इस एग्जाम के बाद आइंस्टाइन एक ग्रेट साइंटिस्ट बना था। और अब वो बात करते करते चल रहे होते हैं, तभी एक सोल्जर से क्रिस टकरा जाता है और वो सोल्जर क्रिस की टी शर्ट पे एक रोबोट देखता है बना हुआ, और वो बोलता है उसको जंग होने वाली है, मानवता के साथ जुड़े रहो, और वो वहां से निकल जाता है। क्रिस और मिचेल भी अब वहां से निकलने लगते हैं। क्रिस मिचेल को बोलता है कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मिचेल जवाब देती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। न्यूज में दिखाते हैं कि रोबोट्स ने आंदोलन स्टार्ट किया है। रोबोट्स का लीडर मिस्टर पीनट होता है। रोबोट्स को काम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उन्होंने 3 साल के बाद ही आंदोलन स्टार्ट किया है, क्योंकि वो अब राइट्स चाहते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट रोबोट्स के खिलाफ जंग शुरू करता है और ये जंग 2 साल तक चलती है। इसमें बहुत नुकसान होता है। अब एक साइंटिस्ट का एक इंटरव्यू दिखाते हैं जिसका नाम ईथन है, जिसने एक मशीन बनाई होती है जिसको ह्यूमंस कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसको बोल सकते हैं कि उसने भी एक रोबोट बनाया है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकता, उसको ह्यूमंस ही कंट्रोल करते हैं, और उसका नाम न्यूरोकास्टर रखा है। उसकी वजह से ह्यूमंस जल्दी ये जंग जीत जाते हैं और मिस्टर पीनट आत्मसमर्पण पे सिग्नेचर करता है मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने, और उनको एक जगह रखा जाता है। रोबोट्स को एक बड़ी जगह दी जाती है रहने के लिए, और वो वहीं पे रहते हैं। वार खत्म होने के बाद सब लोग न्यूरोकास्टर यूज करने लगते हैं, और न्यूरोकास्टर की वजह से वो एक ही जगह बैठ के मल्टीपल काम कर सकते हैं, क्योंकि अब उनको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लोग अब न्यूरोकास्टर की वजह से बहुत लेजी हो गए, वो बाहर भी नहीं जाते, वो घर बैठे बैठे सारे काम करते हैं। अब हम स्टोरी शिफ्ट होती है फिर से मिचेल के ऊपर। मिचेल एक फॉस्टर हाउस में होती है और उसका डैड वहां पे आता है और उसको बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मिचेल वहां से निकल जाती है स्कूल की ओर। जब हम स्कूल में देखते हैं सब लोग वहां पे न्यूरोकास्टर को लगा के ही स्टडी करते हैं, लेकिन मिचेल वहां पे मना करती है। वो बोलती है मैं रियल वर्ल्ड में रहती हूँ, मैं ये नहीं लगा के पढ़ूंगी। अब हम वहीं पे हमें पता चलता है कि मिचेल का जो पेरेंट्स है उनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है, और क्रिस की भी एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। और अब मिचेल वापस घर आती है, लेकिन वो रात को सपना देखती है और वो वही सपने में अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट देखती है, कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ था और क्रिस की डेथ कैसे हुई थी। और अब यही देखकर मिचेल जल्दी सपने से उठ जाती है और जाग जाती है, लेकिन बाहर आवाज आती है। जब वो बाहर की ओर देखती है तो वहां पे कुछ होता है। मिचेल ढूंढने जाती है और वो गैराज में देखती है कि वहां पे एक रोबोट है, लेकिन रोबोट को रखना अब कानूनी मना है, और वो जल्दी जल्दी अंदर भाग जाती है। लेकिन वो रोबोट मिचेल को ढूंढते ढूंढते उसके रूम में आ जाता है और वो मिचेल को बेड के नीचे ढूंढ लेता है, और वो अपने आप को बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे अंदर तुम्हारी भाई की सोच है। और वो उसको फोटो में भी दिखाता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन हो। उसी टाइम उसका बाप जो वहां पे होता है वो उठ जाता है और उसको बोलता है कि रोबोट को यहाँ रखना मना है, तुमने इसको क्यों लाया। लेकिन रोबोट उसको धक्का देता है और मिचेल को बोलता है जल्दी बैग पैक करो, हमें यहाँ से निकलना है। और वो वहां से भागने लगते हैं। वो भी उनका पीछा करता है उसका बाप, लेकिन वो गाड़ी लेके वहां से भाग जाते।
मिचल अब बहुत परेशान होती है और वो एक जगह पे गाड़ी रोक के उस रोबोट से पूछती है और वो रोबोट उसको बोलता है कि तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और वो उसी ने मुझे भेजा है। और वो उससे पूछती है कि मैं कैसे ढूंढूंगी उसको। वो उसको एक जगह की ओर इशारा करता है और मिचल उससे बोलती है ये सेंटर का निशान है और ये यहाँ पे हर जगह पे है, मैं उसको कहाँ किस जगह पे ढूंढूंगी। तो वो मैप निकालती है और उसको दिखाती है और वो रोबोट एक जगह की ओर इशारा करता है। लेकिन मिचल उससे बोलती है कि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां रोबोट्स को हम नहीं लेके जा सकते। तभी मिचल को याद आता है एक डिलीवरी बॉय का जो उसके बाप को भी इलीगल सामान डिलीवर करता है और वो वहां जाता है और उसको रास्ता पता होगा वहां जाने का। तो अब वो मैक्स को निकल जाती है उसी से मिलने के लिए। जब वो मैक्स को पहुंचती है तो वो देखती है कि वो डिलीवरी बॉय आता है और उसका नाम चार्ल्स होता है। चार्ल्स अब डिलीवरी देने आया होता है और वो इलीगल डिलीवरी देने जब देता है उसको तो वो बंदा उसी के ऊपर गन तान देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक रोबोट आता है और उसको मार देता है और हमें पता चलता है कि चार्ल्स के पास भी इलीगल एक रोबोट है और वो उसी की हेल्प लेता है ये सब काम करने में। अब हम देखते हैं कि क्रिस और मिचल उसी ट्रक में बैठ जाते हैं और चार्ल्स वहां से निकल जाता है और चार्ल्स अपने अड्डे पे पहुंच जाता है। और जब वो नीचे अंडरग्राउंड पहुंचता है तो सामान में मिचल और क्रिस भी होता है और वो रोबोट। और हम देखते हैं कि उनको पता चल जाता है कि ये कोई आया है यहाँ पे और जब वो ढूंढते हैं तो उनको वहां पे क्रिस और वो रोबोट मिल जाता है। चार्ल्स को पता चलता है कि कोई यहाँ आया है। जब वो उनको ढूंढते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे मिचल और वो रोबोट है और वो उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। मिचल उसे बोलती है कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, हमें जाना है, सेंटर में जाना है, हम वहां नहीं जा सकते तुम्हारी हेल्प के बगैर। लेकिन वो उसको बोलता है मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा तुम्हारी। लेकिन तभी लिफ्ट नीचे आती है और चार्ल्स को पता चलता है कि कोई आ रहा है और वो उनको छुपा देता है। जैसे वो नीचे आता है लिफ्ट तो हमें पता चलता है कि उसमें एक इंस्पेक्टर है जो मिचल को ढूंढते ढूंढते वहां आ गया और वो चार्ली को बोलता है कि मुझे मिचल दे दो, मुझे मिचल को अरेस्ट करना है। उसने इलीगल एक रोबोट रखा हुआ था और अपने डैड को भी नुकसान पहुंचा के उसने क्राइम किया हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर वो हमला कर देते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो उनको नहीं भागने देता है क्योंकि उसने जंग एक लड़ी थी जिसमें उसको बहुत एक्सपीरियंस हुआ था। अब वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसको पकड़ता है फिर भी। और अब वो वहां से भाग जाते हैं एक धमाका करके और वो उसी एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पे रोबोट होते हैं। क्रिस ने वहां पे एक और अड्डा बना के रखा होता है और वहां पे उस छोटे से रोबोट का बड़ा सा स्ट्रक्चर एक होता है और वो उसी स्ट्रक्चर में बैठ के अब उनको मिस्टर पीनट के पास लेके जाने लगता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो मिस्टर पीनट के रोबोट्स उस पे हमला कर देते हैं और उनको वहां लेके जाते हैं अंदर मिस्टर पीनट से मिलने के लिए। अब मिचल उसको बोलती है कि यहाँ पे एक डॉक्टर भी था, मुझे उससे मिलना है, उसने मेरे भाई को कहीं पे रखा हुआ है, मुझे उससे बात करनी है। मिस्टर पीनट उसको बोलता है कि मैंने बहुत टाइम पहले उसको यहाँ से निकाल दिया है। अब क्रिस और मिचल बहुत परेशान हो जाते हैं। मिचल और वो रोबोट बाहर बैठ जाते। तभी वो रोबोट उसको एक कार्टून का शो दिखाता है जो वो बचपन में दोनों साथ में देखते थे। अब वहां पे मिस्टर पीनट को भी थोड़ा एहसास हो जाता है। जब वो रात को सो रहे होते हैं तभी एक रोबोट आता है और उसको बोलता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर था उसने मुझे एक कार्ड दिया था और बोला था कि यहाँ पे जब क्रिस आएगा तो उसको ये दे देना ये कार्ड। उस कार्ड पे उसका एड्रेस लिखा होता है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है उससे मिलने के लिए। अब वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां निकल जाते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं। जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो वहां पे और बहुत सारे रोबोट होते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वो डॉक्टर उनको अंदर लेके जाता है और बचाता है उनसे और वो उनसे मिलने लगते हैं। अब वो डॉक्टर सारी सच्चाई बोलने लगता है मिचल को और बोलता है कि तुम्हारे भाई का ब्रेन बहुत तेज था और डॉक्टर ईथन ने उसका ब्रेन यूज करके न्यूरोकॉस्टर बनाया है जो अभी तक सारी दुनिया में चल रहा है, वो उसी की ब्रेन की वजह से चल रहा है। अगर तुम्हारे भाई को कुछ हो गया या उसको होश आया तो वो सारे बैठ जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर ने साइंटिस्ट ने उसको अपने पास रखा हुआ है और वो मुझे पता है वो कहाँ पे है। अब वो
वो वहां की ओर निकलने की सोच ही रहे थे, तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है, क्योंकि वो पुलिस वाला वहां पहुंच जाता है और वहां पे फिर से जंग हो जाती है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो मिस्टर पीनट को मार देता है उसकी हैट निकाल के, लेकिन मिस्टर पीनट थोड़ा जिंदा ही होता है और उसके अड्डे पे भी हमला कर दे मिस्टर पीनट के, और वहां पे भी सारे रोबोट्स को खत्म कर देते हैं। अब जैसे उस डॉक्टर को भी मार देते हैं और उस रोबोट को वहां से अपने साथ लेके जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अब चार्ल्स मिचेल से मिलने आता है और बोलता है कि हम उसको ढूंढने जाएंगे, हम तुम्हारे भाई को वापस लेके आएंगे, हम सब लोग जाएंगे और ये रोबोट भी हमारा साथ देंगे। और मिस्टर पीनट भी बोलता है कि हम बुरे नहीं थे, हम बस अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, हम खुद जाएंगे वहां पे और तुम्हारे भाई को वापस लेके आएंगे। अब हम देखते हैं कि सारे रोबोट्स वहां पे जाते हैं और वहां पे वो हमला स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर ईथन भी बाहर निकलता है और वो अपना जो उसने नया न्यूरोकॉस्टर बनाया हुआ होता है और उसी में बैठ के उसी को यूज करके उन पे हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि मिचेल अंदर जाती है अपने भाई के पास। तभी वो डॉक्टर उसको बोलता है, जो डॉक्टर का रोबोट होता है उसको बोलता है कि अगर तुम्हें अपने भाई से बात करनी है तुम्हें भी न्यूरोकॉस्टर पहनना पड़ेगा, तभी तुम अपने भाई से बात कर सकती हो, क्योंकि ये कोमा में हम ऐसे बात नहीं कर सकते इसके साथ। वो अब मिचेल न्यूरोकॉस्टर को पहनती है और अपने भाई से मिलती है और भाई को बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन उसका भाई उसको बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकला तो ये कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे मैं जिंदा तब भी नहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें मेरा लाइफ सपोर्ट बंद करना होगा जिससे मैं मर जाऊंगा और ये सब खत्म हो जाएगा, वरना मुझे गिल्ट रहेगा ये सब मैंने किया है। लेकिन मिचेल उसको बोलती है कि नहीं, मैं ये ऐसा कुछ नहीं करूंगी, हम दोनों भाई साथ निकलेंगे यहाँ से, दोनों भाई बहन साथ निकलेंगे। लेकिन वो भाई क्रिस उसको नहीं मानता है वहां पे, और अब मिचेल वहां से बाहर आती है और लाइफ सपोर्ट बंद करती है। जैसे लाइफ सपोर्ट बंद करती है तो सारे न्यूरोकॉस्टर बंद हो जाते, जिसके कारण रोबोट्स बाहर जीत जाते न्यूरोकॉस्टर्स के साथ जंग, और पीनट भी ईथन के पास जाता है और उसको अरेस्ट करवाता है। फिर हम देखते लास्ट में अब मिचेल इंटरव्यू दे रही होती है और बोलती है कि सारी दुनिया न्यूरोकॉस्टर्स पे डिपेंड हो गई थी, अपने रियल वर्ल्ड को भूल के हमें रियल वर्ल्ड में जीना चाहिए, न्यूरोकॉस्टर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।